प्रयागराज में चल रहे माघ मेले का आज सबसे बड़ा और खास दिन यानी मौनी अमावस्या है। आज सुबह तड़के यानी ब्रह्म मुहूर्त से ही त्रिवेणी संगम के तट पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। कड़ाके की ठंड और कोहरे के बावजूद भक्तों के उत्साह में कोई कमी नजर नहीं आई। प्रशासन के मुताबिक आज दोपहर तक ही तकरीबन 2 करोड़ से ज्यादा लोग संगम में डुबकी लगा चुके हैं और अनुमान के मुताबिक ये जो आंकड़ा है शाम तक 4 करोड़ के पार पहुंच गई है। वाराणसी, अयोध्या और प्रयागराज में आज तड़के से ही आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। प्रयागराज के त्रिवेणी संगम पर करोड़ों लोगों ने अमृत की डुबकी लगाई, जहां प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए और श्रद्धालुओं पर हेलीकॉप्टर से फूल की बारिश की। वहीं वाराणसी के काशी विश्वनाथ धाम और गंगा घाटों पर भक्तों की लंबी कतारें देखी गई। लोगों ने गंगा स्नान के बाद बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए और दान पुण्य किया। अयोध्या में भी सरयू नदी के तट पर लाखों श्रद्धालु ने स्नान किया और उसके बाद रामलला के दरबार में हाजिरी लगाई, जिससे पूरे शहर में जय श्री राम के नारे गूंजते रहे। मौनी शब्द का संबंध मौन से होता है और आज के दिन भक्त पूरे दिन मौन रहने का संकल्प लेते हैं। कहते हैं कि सिर्फ जबान ही नहीं बल्कि मन से भी शांत रहकर भगवान का ध्यान करना चाहिए। इससे इंसान की मानसिक शक्ति बढ़ती है और मन को शांति मिलती है। आज के दिन का महत्व शास्त्रों में भी बहुत है। बहुत अच्छा लगा यहाँ पे, बहुत मतलब पहले से बहुत अच्छा है। यहाँ पे सुविधा मिला है, भीड़ भड़के से लोग बचे हुए हैं, बहुत अच्छा लगता है। कोई नहीं, बहुत अच्छा हुआ। अच्छा लगा, अच्छा लगा। हाँ, सब व्यवस्था भी अच्छा था, सब सुविधे भी अच्छे थे, बहुत अच्छा लगा। यहाँ की व्यवस्था बहुत अच्छी लगी। जिस प्रकार से योगी जी की सरकार ने व्यवस्था कर रखी है, बहुत ही अच्छा लग रहा है और लगता है कि वाकई सनातन जो है ना बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और हिंदुत्व जो है, हिंदुत्व की भावना लोगों के बीच में आ रही है। माना जाता है कि मौनी अमावस्या के दिन संगम का जल अमृत के समान हो जाता है। जो भी आज के दिन यहाँ पर श्रद्धा से स्नान करता है, उसके जाने अनजाने में किए गए सारे पाप धुल जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। साथ ही आज के दिन पूर्वजों यानी पितरों के नाम से दान पुण्य करने का भी विशेष फल मिलता है। बहुत अच्छा अनुभव है। गत वर्ष हम लोगों ने महाकुंभ देखा था और उसके बाद अब माघ मेले में इस बार पूरे समय यहाँ रहने का अवसर बना है। प्रशासन की व्यवस्था, शासन की योजना बहुत अनुकूल है। अब व्यवस्थाएं अच्छी ही कहनी पड़ेंगी, क्योंकि व्यवस्थाएं अच्छी ही है, क्योंकि सरकार की तो व्यवस्था ठीक ही है। सरकार की तरफ से कोई व्यवस्थाओं में गड़बड़ी नहीं हो सकती है। इसमें कुछ खास नहीं, इसमें खास ये है कि मेरा राष्ट्र मजबूत हो और मेरे राष्ट्र में सुख समृद्धि रहे और गौ माता को राष्ट्र माता बनाए और मेरा सनातन धर्म है और इस सनातन धर्म की रक्षा करे। जैसे हमारे इस समय योगी जी और मोदी जी बैठे हुए हैं, योगी जी और मोदी जी से यही कहना है कि हमारा राष्ट्र जितना शक्तिशाली होगा उतना ही अच्छा होगा। तो राष्ट्र के हित में आज सभी साधु संत मौनी अमावस्या के उपलक्ष्य में स्नान करे हैं कि मेरा राष्ट्र मजबूत रहे और मेरे राष्ट्र के अंदर सुख समृद्धि रहे। बहुत अच्छे तरीके से हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार, हमारे माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को मैं बहुत बहुत साधुवाद, आभार व्यक्त करती हूँ, क्योंकि आपके नेतृत्व में ये 2026 का ये मिनी कुंभ माघ मेला बहुत सुंदर तरीके से आज संपन्न हुआ। वहीं गंगा स्नान का विशेष महत्व होता है। सूर्यदेव को अर्घ्य देने की परंपरा, स्नान के समय पितरों का स्मरण, दान करना बेहद पुण्यदायी, भगवान शिव, भगवान विष्णु को समर्पित। मौनी अमावस्या सूर्यदेव को भी समर्पित होता है। ऋषि मुनियों के मुताबिक आज के दिन चुप रह करके स्नान करने से अश्वमेघ यज्ञ के समान पुण्य प्राप्ति होती है। प्रशासन ने इस विशाल भीड़ को संभालने के लिए जबरदस्त इंतजाम किए। स्नान घाटों को तकरीबन 12,000 फीट तक लंबा किया गया ताकि लोग आसानी से स्नान कर पाएं। संगम क्षेत्र में सुरक्षा के लिए चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती है और श्रद्धालुओं के स्वागत में आसमान से हेलीकॉप्टर के जरिए फूलों की बारिश भी की गई। माघ मेले में होने वाले स्नान को लेकर प्रशासन बेहद संजीदा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार ध्यान दे रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी ने भी ट्वीट कर सभी श्रद्धालुओं का अभिनंदन किया और सुरक्षित स्नान की शुभकामनाएं दी। साथ ही मुख्यमंत्री ने बताया कि मौनी अमावस्या में 4 करोड़ श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई है। आज मौनी अमावस्या का दिन भी है। आप याद करिए, प्रयागराज में 4 करोड़ श्रद्धालु अब तक स्नान कर चुके हैं। मां गंगा, मां यमुना और
मां सरस्वती की पावन त्रिवेणी में 4 करोड़ लोग स्नान कर चुके हैं। अयोध्या जी में भीड़ थी, काशी में भीड़ थी, गढ़मुक्तेश्वर में भीड़ थी, बिठूर में भीड़ थी और पवित्र स्थल पर भारी संख्या में लोग सर्दी की परवाह के बगैर, शीतलहरी की परवाह के बगैर स्नान का लाभ ले रहे हैं, पवित्र स्नान का लाभ ले रहे हैं। प्रयागराज में प्रशासन ने इस विशेष स्नान के लिए खास इंतजाम किए। प्रशासन ने सुरक्षा और सुविधा के पुख्ता इंतजाम किए ताकि हर कोई सुरक्षित तरीके से इस आध्यात्मिक उत्सव का हिस्सा बन पाए। व्यवस्था जो है यहाँ पर सुचारू है और यहाँ पे सारे अधिकारी लगातार मौजूद हैं। पूरे मेले के डिफरेंट पॉइंट से हमारे सारे घाट चल रहे हैं और कोहरा भी बहुत है और स्नान भी बहुत अच्छा चल रहा है। व्यवस्था जो है यहाँ पर सुचारू है और यहाँ पे सारे अधिकारी लगातार मौजूद हैं। पूरे मेले के डिफरेंट पॉइंट से हमारे सारे घाट चल रहे हैं और कोहरा भी बहुत है और स्नान भी बहुत अच्छा चल रहा है। प्रयागराज में चल रहे माघ मेले की रौनक अभी और बढ़ने वाली है क्योंकि आने वाले दिनों में आस्था के कई बड़े संगम होने जा रहे हैं। मेले के कैलेंडर के मुताबिक 23 जनवरी 2026 को बसंत पंचमी के पावन पर्व पर मुख्य स्नान होगा, जिसके बाद 1 फरवरी 2026 को माघी पूर्णिमा का बड़ा स्नान पर्व मनाया जाएगा। इस आध्यात्मिक यात्रा का समापन 15 फरवरी 2026 को महाशिवरात्रि के अंतिम और भव्य स्नान के साथ होगा, जिसमें लाखों श्रद्धालुओं के जुटने की उम्मीद है। प्रयागराज, वाराणसी और अयोध्या समेत पूरे देश में आज मौनी अमावस्या का महापर्व पूरी आस्था के साथ मनाया गया। संगम की रीति पर करोड़ों श्रद्धालुओं ने मौन रह करके अमृत रूपी जल में डुबकी लगाई और दान पुण्य कर अपनी मनोकामनाएं मांगी। कड़ाके की ठंड और कोहरे के बावजूद भक्तों का जोश कम नहीं हुआ।